सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, हम बात करें हैं पशुपालन। जो राजस्थान के कृषि प्रवेशक 2025 और राजस्थान पशु परिचय पार्ट बी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। भेड़ों की प्रमुख विशेषता। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिएगा मित्रों, भेड़ की सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक नाम, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओविस एरिस। वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा भेड़ का? ओविस एरिस। भेड़ से आप अगर आपने बात करें तो 3 से 4% देखने को मिलते हैं। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भेड़ के कुल कितने परसेंट? 3 से 4%। तो इसका पहला प्रश्न आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? ओविस एरिस। गुणसूत्रों की संख्या अगर हम बात करें तो 2 अन 54। 2 अन बराबर कितने होंगे? 54 होंगे। उपनाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। भेड़ को कहा जाता है परजीवियों का म्यूजियम, गरीब आदमी का मोबाइल बैंक। भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? तो आपको ध्यान रखना है 44 है। और राजस्थान में भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कितनी हैं? 8 है। भेड़ों में जो ऊन कतरने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? शेयरिंग। इसमें नवजात बछड़े को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना लैम्ब या लैम्ब की युवा नर है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना लैम्ब। आवाज की अगर मैं बात करूं तो इसकी आवाज कैसी रहेगी? मिमियाना। भेड़ व बकरी के द्वारा चारा खाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? ग्रेजिंग। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग। इसमें निषेचन की क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक बार यह प्रश्न पूछा गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भेड़ में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? टोपिंग या अपने कह सकते हैं समागम। इसमें ब्याने की क्रिया, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ब्याने की क्रिया तो वो क्या कहलाती है? लैम्बिंग। नर क्या कहलाता है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो नर क्या कहलाता है? रेम, बक या मेंढा। युवा मादा है वो क्या कहलाती है? यूलेम। और मादा क्या कहलाती है? यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, ईव या डैम। अब आपको ध्यान रखना है भेड़ की प्रथम क्लोन द्वारा तैयार की गई नस्ल तो वो कौन सी है? डोली है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली व दूसरी ऊन कतरने के बीच की मादा है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? गिर कहलाती है। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। पहली व दूसरी ऊन कतरने की जो बीच की मादा है उसे क्या कहा जाता है? गिर कहा जाता है। बद्याकृत नर वो क्या कहलाता है? तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, बद्याकृत नर ये क्या कहलाता है? सेल्फी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्फी। पोपला उसे क्या कहते हैं? गम्मर कहती है। पोपला किसे कहती हैं? भेड़ है उसके मुख के सारे दांत गिर गए हैं उसे कहा जाता है पोपला। और उसको क्या कहते हैं भेड़ में? गम्मर। और बूढ़ी मादा है उसे क्या कहा जाता है? यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं? क्रोन कहती है। उसे क्या कहते हैं? क्रोन कहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वातावरण के आधार पर भेड़ों का वर्गीकरण है, यह 5 भागों में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उत्तरी हिमालय में कौन कौन सी भेड़ें पाई जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना, एक आती है गद्दी, एक आती है बकरवाल, गुरेज, रायपुर, बुशायर। पश्चिमी शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तो उसमें ध्यान रखना मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, चोकला है, मगरा है, मालपुर है, सोनाड़ी है, पुगल है, नाली है, अविवस्त्र है और अविकालीन है। यूँ कह सकते हैं राजस्थान में ये सभी नस्लें पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दक्षिण पठारी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वो आती है डेकनी, नेलोरी, बेल्लारी, हसन, रायनद, टीची ब्लेक, कोयम्बटूर, मंडल। और पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुरी है और शाहबादी है। इसके बाद में 5 नंबर हमारे पास में है विदेशी नस्लें। तो वो कौन कौन सी है? तो मेरिनो है, कराकुल है,
कोराडेल है, लिंकोलन है, डोरसेट है, सफोलक है, रेम्बुलेट है। ये सभी की सभी क्या है, भेड़ की विदेशी नस्लें। कई बार सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भेड़ की विदेशी नस्ल है या नहीं है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कौन सी, मारवाड़ी। मारवाड़ी है, इसका उत्पत्ति स्थान अगर आपसे पूछे तो मारवाड़ क्षेत्र है, पाली, जोधपुर, नागौर, सिरोही। विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसका शरीर कैसा है, मजबूत है, कद कैसा है, मध्यम है, चेहरा कैसा है, काला है, कान छोटे मुड़े हुए हैं, पूंछ मोटी है, सींग रहित है। ये सींग रहित आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है फुर्तीली है, लंबा सफर तय करने वाली है, और टांग है वो कैसी है, पतली मजबूत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में भेड़ की कौन सी नस्ल है जो सबसे अधिक फुर्तीली व लंबा सफर तय करने वाली, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना मारवाड़ी है। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहती है, वो कौन सी नस्ल है, तो मारवाड़ी है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठंडे व गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति सबसे अधिक भेड़ की किस नस्ल में पाई जाती है, तो वो मारवाड़ी है। और यह भी आपको ध्यान रखना, यह नस्लें भोजन के अभाव में पड़ोसी राज्यों में गमन करती है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना, भेड़ों की वार्षिक जीवित दर 90% से अधिक पाई जाती है, किसमें, मारवाड़ी में। और राजस्थान में सर्वाधिक संख्या के आधार पर इस नस्ल की भेड़ पाई जाती है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे अधिक भेड़ किस नस्ल की पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है मारवाड़ी। ऊन उत्पादन की अगर मैं बात करूं 1.5 से 2.300 किलोग्राम इसकी प्रतिवर्ष क्या होती है, ऊन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसलमेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्पत्ति स्थान है जैसलमेर है, जोधपुर है और बाड़मेर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखना पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। पूर्णतः क्या है, रेगिस्तानी नस्ल। गाय की हमने पढ़ा था पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल, तो वो कौन सी थी, थारपारकर थी। जबकि भेड़ की कौन सी है, तो वह है जैसलमेरी। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गाय की तो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, वो अपने कह सकते हैं या राजस्थानी कह सकते हैं, वो है थारपारकर। और भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, वो है जैसलमेरी। विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसका शरीर क्या है, हष्टपुष्ट है, चेहरा भारी काला है या भूरा है, पूंछ लंबी है, कान लंबे हैं, नाक कैसा, रोमन नाक। यह आपको ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया, रोमन नाक वाली भेड़। अच्छी कदकाठी भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह प्रश्न पूछा जाता है भेड़ की कौन सी नस्ल है जो विपरीत दिशा में 3-4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है, तो वो कौन सी, जैसलमेरी। राजस्थान में सबसे लंबी व भारी नस्ल है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में भेड़ की सबसे भारी व लंबी नस्ल है, तो वो कौन सी है, जैसलमेरी। ऊन उत्पादन की अगर मैं बात करूं 1.875 ग्राम से लेकर 3.175 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन उत्पादन होता है। नंबर 3 नाली है। यह तो ज्यादातर पूछ नहीं जाती है, फिर भी आपको ध्यान रखना, नाली किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। नाली क्षेत्र है जो गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में क्या कहलाता है, नाली कहलाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, यह हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और वर्तमान में नया जिला है वो कौन सा है, अनूपगढ़। तो यहाँ यह पाई जाती है। अब ये जो नाली नस्ल है इसकी ऊन है वो किस रंग की होती है, पीले रंग की होती है। विशेषता ये आपको ध्यान रखनी है, कान लंबे है, पत्ती के समान है, कान लंबे पत्ती के समान। और कान लंबे पत्ती के समान गाय की कौन सी नस्ल है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी थी गाय की, तो गाय की हमने पढ़ा था गिर नस्ल। कौन सी नस्ल, ये गाय की गिर नस्ल। इसके कान भी लंबे पत्ती के समान लटकते हुए हैं। जबकि भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसके कान पत्ती के समान है, तो वो है नाली। इसका मुख है वो कैसा है, भूरा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यह कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इस नस्ल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है, इसका नाम है चोकला। इसे कहा जाता है छापर। और इसका उत्पत्ति स्थान आपको ध्यान रखना है शेखावाटी क्षेत्र।
उपनाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में उपनाम जरूर पूछा जाता है इसका, तो आपको ध्यान रखना है। इसे कहते हैं भारत व राजस्थान की मेरिनो, भारत व राजस्थान की मेरिनो। विशेषता इंपॉर्टेंट है, विशेषता में आपको ध्यान रखना है इसका रंग, रंग इसका कैसा है, सफेद है, लेकिन चेहरे का रंग है वो 90% भेड़ों का कैसा है, काला या भूरा है। चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती, ये इसकी विशेषता आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जबकि यह सींग रहित है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये कैसी है, सींग रहित है। शरीर मध्यम आकार का वर्गाकार है। नाक कैसा है, रोमन है। इसके कान, काश नहीं, यहाँ पर कान, कान कैसे है, नालीनुमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसके मेमनों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा मानी जाती है, तो वो कौन सी है, चोकला है। ऊन उत्पादन की अगर हम बात करें तो ऊन कितनी है, 1.5 से लेकर 2.5 किलोग्राम है, और ऊन है वो आपको ध्यान रखना है मध्यम से उत्तम किस्म की है, मध्यम से उत्तम किस्म की ऊन है जिससे अपने महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नस्ल आती है सोनाड़ी। सोनाड़ी है, इसका उपनाम पूछा जाता है तो इसे कहा जाता है चनोदर, और इसका उत्पत्ति स्थान आपको ध्यान रखना है उदयपुर, तो यह उपनाम है इसका चनोदर, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भेड़ की किस नस्ल को चनोदर के उपनाम से जाना जाता है, तो सोनाड़ी। विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसका रंग सफेद है, चेहरा हल्का भूरा है, गर्दन है, पूंछ है, पैर है, ये सभी के सभी क्या है, लंबे हैं, जबकि शरीर भी क्या है, लंबा है और बड़ा सुविकसित है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसके कान, इसके क्या, कान, कान है वो चरते समय जमीन से सट जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चनोदर कहा जाता है। इसके कान इतने लंबे हैं कि ये जब चारा चरती है तो इसके कान है चारा चरते समय जमीन को सैप्रेस करते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो वो कौन सी नस्ल है, सोनाली है। दूध उत्पादन की अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम है, और ऊन उत्पादन की बात करें 150 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति वर्ष, और यह दूध है प्रतिदिन है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मगरा, सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, मगरा किसकी नस्ल है, तो यह भेड़ की नस्ल है। इसे चक्री और बीकानेरी चोकला के उपनाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति स्थान आपको ध्यान रखना है वो है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऊन है वो कालीने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ऊन कालीने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नस्ल आती है पुंगल। पुंगल ये इसका क्षेत्र माने तो हम बीकानेर, जैसलमेर और नागौर। मालपुरा, मालपुरा इसकी उत्पत्ति स्थान आपको ध्यान रखना है अजमेर, टोंक, जयपुर। ये जो मालपुरा नस्ल की भेड़ है यह मैदानी व पहाड़ी दोनों भागों में पाई जाती है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जो मैदानी व पहाड़ी दोनों भागों में पाई जाती है, तो मालपुरा है। यह मांस हेतु उपयुक्त नस्ल है, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊन है वो मोटी व निम्न श्रेणी की है, जिसे नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं, नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं। ये नमदे है ये आपको ध्यान रखना है टोंक के प्रसिद्ध है, और गलीचे जयपुर और बीकानेर के प्रसिद्ध है। बीकानेर के वीना और फांसी डिजाइन के गलीचे प्रसिद्ध है। एक नस्ल आती है काठियावाड़ी, इसका उत्पत्ति स्थान पूछे तो वो है गुजरात। इसका रंग कैसा है, सफेद है, चेहरा काला है और बीचों बीच सफेद पट्टी पाई जाती है। चेहरा काला है लेकिन उसके बीचों बीच सफेद पट्टी पाई जाती है, तो वो भेड़ की कौन सी नस्ल है, ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है। काठियावाड़ी। गले के नीचे एक लंबा मस्सा भी पाया जाता है। इसके कान है वो नालीनुमा है, और पूंछ है वो कैसी है, छोटी नुकीली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक नस्ल आती है नेल्लोरी। नेल्लोरी है ये आपको ध्यान रखना है भारत में सबसे ऊंची नस्ल है भेड़ की। एक आती है डेक्कन नस्ल। डेक्कन नस्ल है यह मटन हेतु प्रसिद्ध है। मटन किसे कहते हैं, तो भेड़ का जो मांस होता है उसे मटन कहते हैं। एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सभी मांस की। तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं, और मटन के लिए सर्वोत्तम नस्ल है वो भेड़ की कौन सी है, डेक्कन है। यह प्रश्न भी पूछा गया लिन कानन, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यह प्रश्न पूछा गया लिन कानन। ये विश्व की सबसे बड़ी भेड़ की क्या है, नस्ल है। एक पूछा जाता है लोही। लोही अभी आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया लोही किसकी नस्ल है, तो ये आपको ध्यान रखना है भेड़ की नहीं है, यह बकरी की नस्ल है।
और सबसे लंबे कान वाली नस्ल है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान। कहाँ पाई जाती है? तो यह पाकिस्तान में पाई जाती है। इसे प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट कुछ विशेषताएं हैं। भेड़ के विकास हेतु उपयुक्त जलवायु है वो कैसी है? शुष्क व शीतोष्ण। इसका जो प्रजनन का समय है वो ऋतु मौसम है, यह आपको ध्यान रखना। गर्मी में प्रजनन का जो समय है वो मार्च से अप्रैल है और मानसून में जून जुलाई है। पोस्ट मानसून इनका समय है वो सितंबर से अक्टूबर माह है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो विदेशी भेड़ की नस्लें हैं कौन कौन सी हैं? तो आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नस्लें हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मेरिनो, इसका उत्पत्ति स्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है, स्पेन। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका रंग कैसा है? सफेद है, सिर मध्यम आकार का है, मादा सींग रहित है। यह विशेषता पूछी जाती है, आगे भी पूछी जाएगी। मादा सींग रहित है जबकि नरों में घुमावदार सींग है। ये प्रश्न पूछा जाता है भेड़ की कौन सी नस्ल है मादा सींग रहित वह नरों में घुमावदार सींग पाए जाते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना मेरिनो। एक विशेषता पूछी जाती है भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसकी गर्दन व कंधों की त्वचा में झुर्रियां या सलवटें पाई जाती है? पैर से खुर तक संपूर्ण शरीर है वो बालों से ढका रहता है, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक आती है विपरीत दिशा में जीवन यापन कर लेती है, वो भेड़ की कौन सी नस्ल है? तो वह मेरिनो। अब प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है वो मेरिनो है और इसकी ऊन है वो सर्वोत्तम कोमल है, पतली और मुलायम है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। कराकूड है, यह भी इंपॉर्टेंट नस्ल है, इसकी उत्पत्ति पूछी जाती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, इसकी भी उत्पत्ति पूछी गई मध्य एशिया। विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसका रंग कैसा है? भूरा है, और इसका जो शरीर है वो कैसा? मध्यम आकार का है, मादा सींग रहित है और नरों में सींग है। ये भी आपको ध्यान रखना। उसमें तो नरों में क्या है? घुमावदार सींग है, लेकिन इसमें सींग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, आप अच्छे से इसको याद रखना। मुख्य रूप से भेड़ की कौन सी नस्ल है जो पेल्ट के लिए पाली जाती है? तो ध्यान रखना कराकूल है। कौन सी है? कराकूल है। पेल्ट के लिए या फिर अपने कह सकते हैं मांस के लिए। कैसे कराकूल, कैसे कम उम्र, यह प्रश्न भी पूछा गया है। भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसके मेमनों को कम उम्र में मारकर उनसे घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है जिससे महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे टोपी है, स्वेटर है, कोट है इत्यादि। तो आपको ध्यान रखना है पेल्ट है, तो वो कौन सी है? कराकूल है। एक आती है कोराडेल है, यह भी किसकी नस्ल है? विदेशी नस्ल है, भेड़ की है और इसका उत्पत्ति स्थान आप ध्यान रखना न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसकी एक विशेषता आपको ध्यान रखना जुड़वा मेमना, बस यह ध्यान रखना भेड़ की कौन सी नस्ल है जो जुड़वा मेमना के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक साथ 2 बच्चों को जन्म देती है, वो भेड़ की कौन सी नस्ल है? कोराडेल है। इसकी आंखों के पास ऊन नहीं पाई जाती, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो भेड़ की प्रमुख संकर नस्लें। संकर नस्लों में 2 नस्लें हैं राजस्थान में, यह आपको अच्छे से ध्यान रखनी। एक तो अविवस्त्र, दूसरी आपको ध्यान रखनी अविकाली। ये दोनों ही नस्लें हैं, ये कहाँ से निकाली गई है? इनका उत्पत्ति स्थान आपको अच्छे से ध्यान रखना है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान है मालपुरा, अविकानगर मालपुरा टोंक। तो यह आप यहाँ से निकाली गई है। तो अविवस्त्र और अविकाली दोनों ही नस्लें हैं, वो इनका उत्पत्ति स्थान है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक। अब अविवस्त्र है, यह आपको ध्यान रखना किसके क्रॉस से तैयार की गई है? रेम्बुले मेरिनो नर है और चोकला मादा, इन दोनों को मध्य क्रॉस करवाया गया। उसके बाद में कौन सी नस्ल है? तो वो कौन सी है? अविवस्त्र। विशेषता कोई ज़्यादा खास नहीं है इनकी। रंग कैसा है? सफेद है, पूंछ कैसी है? लंबी है, पतली है और सींग कैसे? घुमावदार। यह सींग आपको ध्यान
रखनी है। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, मेमनों की जन्म दर वार्षिक वो कितनी है? 93.21%। ऊन उत्पादन की मैं बात करूँ तो 2 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ष। अब बात करते हैं अविकालीन। अविकालीन है, इसका उत्पत्ति स्थान है वो सेम रहेगा, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, मालपुरा, टोंक। लेकिन यहाँ पर क्रॉस है, वो आपको ध्यान रखना, मेरिनो नर। नर तो दोनों में सेम है, उसमें चोकला मादा, इसमें मालपुरा मादा है। इनमें मेमनों की वार्षिक जन्म दर, यह प्रश्न पूछा गया, आपको ध्यान रखना कितनी है? 81.47%। जबकि मेमनों की वार्षिक जन्म दर अभिवस्त्र में कितनी है? तो वह 93.21%। और ये अपने अविकालीन है, इसमें कितनी रहेगी? 81.47%। इनमें टूपिंग, समागम, संभोग की जो क्रिया है वो कितने प्रतिशत? ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक इसमें पाई जाती है 97.95%। भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसमें समागम, टूपिंग या संभोग की सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो आपको ध्यान रखना 97.95%। यह कारपेट ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इसके बाद ऊन उत्पादन की बात करूँ 2 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ष है। इसके बाद में आपको वैसे ही पूछा जा सकता है, सही मिलान कीजिए या असंगत कथन को छांटिए। तो अविनाश एक संकर नस्ल है, इसमें मालपुरा और गेरोल इन दोनों का क्या करवाया गया? क्रॉस करवाया गया। हिसारडेल है, यह बीकानेर और मेरिनो के क्रॉस से तैयार की गई है। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।